नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान का दीर्घ पाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है कोशिका। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं इसका। सबसे पहले संस्था का नाम डालेंगे। संस्था के नाम में जिस भी संस्था में आप पढ़ रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, चक्र और अवधि। विषय आपका विज्ञान है, उपविषय आपका जीव विज्ञान है। फिर सामान्य उद्देश्य, जो आपका लेसन प्लान होगा इसमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों लिखे जाते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि का मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में क्रमबद्धतापूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। उसके बाद आपका आएगा विशिष्ट उद्देश्य। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक और क्रियात्मक। पहला ज्ञानात्मक देते हैं, छात्र कोशिका के भाग के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र कोशिका के भागों को समझ सकेंगे। और तीसरा है क्रियात्मक में, छात्र कोशिका को समझकर तथा उसके महत्व को जानकर अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकेंगे या समझ सकेंगे, प्रयोग समझ सकेंगे। फिर आपका है सहायक सामग्री। कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे रोलिंग बोर्ड, चित्र, वास्तविक पौधा आदि। इसके बाद आपका शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान, छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा। सबसे मेन है जो प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, बस यही समस्या होती है, बाकी लेसन प्लान बनाने में समस्या और कहीं नहीं होती है। प्रस्तावना प्रश्न निकालने में ही सबसे कठिनाई होती है। तो चलिए हम प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं। पहले प्रश्न, यह क्या है? किताब दिखाते हैं। किताब किससे मिलकर बनी? पन्नों से। पन्ने इस किताब की क्या है? रचनात्मक इकाई। उसी प्रकार हमारे शरीर की रचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, छात्रों आज हम सब मिलकर कोशिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका प्रस्तुतिकरण, पहला प्रस्तुतिकरण आपका पहला रहेगा। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं और श्यामपटकार। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे और इस कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं दोनों लिखेंगे। फिर कोशिका का परिचय, कोशिका जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई है। सर्वप्रथम कोशिका की रॉबर्ट हुक ने कार्क में की जो एक वृत्त कोशिका की लेवनहाग ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किया। जीवों की जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली तथा उनका संचालन करने वाली मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका में स्वजनन पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका जबकि सबसे छोटी माइकोप्लाज्म है। सबसे भारी और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये जो श्यामपटकार है इस पर आपको कुछ मेन वर्ग इस पर लिख देना है, आपका श्यामपटकार हो जाएगा। फिर आपको बोध प्रश्न करना है पहले प्रस्तुतिकरण के बाद। पहला है बोध प्रश्न, जीवित कोशिका का क्या अध्ययन? जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था? लेवनहाग ने। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कोशिका के प्रकार के बारे में बताइए, आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 2, इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपटकार। इसमें जो मेन होंगे वो आपको श्यामपटकार में यहाँ पे लिख देना, जो भी आपके मेन बिंदु होंगे। तो कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। इस कोशिका में केंद्रक से झिल्ली केंद्रक सुविकसित नहीं होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन या न्यूरेन की बनी होती है, म्यूरेन की बनी होती है। इसमें डीएनए तथा आरएनए सीधे कोशिका का द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। राइबोसोम 70S होते हैं जैसे जीवाणु विषाण, 705 होते हैं जैसे जीवाणु विषाण, नीली हरी शैवाल आदि। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा पेंटोप की बनी होती है। इसमें कोशिका झिल्ली केंद्रक पूरी तरह विकसित होते हैं। राइबोसोम 805 होते हैं जैसे सभी जंतु कोशिका, प्रोटोजोआ, पादप कोशिका। फिर बहुत प्रश्न रहेगा आपका, पहला कोशिका के दोनों प्रकार के नाम बताइए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। किस कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। कोशिका में कौन कौन सी कोशिकाएं पाए जाते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण 3,
जितने भी शिक्षण बिंदु छात्राध्यापक छात्राध्यापक क्रिया छात्र छात्रा क्रिया श्याम पटकार, आपको श्याम पटकार यहाँ पे चिपकाना है। फिर कोशिकांग, कोशिका के कोशिकांगों का प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया। कोशिका भेद, जीवद्रव्य, केंद्र कोशिका भेद। ये कोशिका के कोशिका द्रव्य के सबसे बाहरी परत होती है। यह पादप कोशिका में एक निर्जीव और दृढ़ होती है और जंत कोशिका में इसका अभाव होता है। यह पैक्टिन की बनी होती है। जीवद्रव्य, कोशिका केंद्र उसी जीवद्रव्य से घिरा होता है। यह जल की अपेक्षा अधिक गाढ़ा, चिपचिपा, पारदर्शक होता है। इस कोशिका द्रव्य में कई और कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड आदि। केंद्र कोशिका का अत्यंत सजीव एवं आकार में लगभग सबसे बड़ा कोशिकांग है। केंद्र के कई भाग होते हैं। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिन रेशे। फिर बोध प्रश्न आपका, कोशिका के प्रमुख कोशिकांग कौन कौन से हैं? कोशिका भेद, कोशिका जीवद्रव्य, केंद्रका। जीवद्रव्य में कौन कौन से अंग हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड आदि। कोशिका के कार्य बताइए, ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 4, इसमें भी आपको शिक्षा बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, कोशिका के कार्य। कोशिका कार्य कोशिकांगों के कार्य पर निर्भर करते हैं। अलग अलग कोशिकांग के अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कोशिका भेद, अर्ध परागम, जल विशिष्ट आयन, कार्बनिक अणुओं की परागम्यता एवं परिग्रहण का नियंत्रण, कोशिका द्रव्य एंजाइम की क्रियाशीलता का स्थान प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के उपापचयी पथ पर नियंत्रण, राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, गोल्गी बॉडी उत्सर्जन, पदार्थ का आवागमन, कोशिका भेद पदार्थों का एकलीकरण, केंद्रक डीएनए का संश्लेषण, उपापचयता, कोडान का नियंत्रण। अगर स्पीड तेज होगी तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ से आप वीडियो को पॉज करके या स्लो मोशन में करके देख सकते हैं। फिर आपका निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को सैंपट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के कितने प्रकार हैं? 2। कोशिका भेद पाई जाती है पादप कोशिका में। केंद्र का क्या कार्य है? डीएनए का संश्लेषण। कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में लिखकर घर से लाने का आदेश देगा। छात्राध्यापक कोशिका के, यहाँ पर आपको लिखना गृह कार्य में, छात्राध्यापक कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में घर से लिखकर लाने का आदेश देगा। समालोचना आपको लिख देना, बस ये आपका आज का दीर्घ पाठ्य योजना तैयार होगा। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके जो टीचर होंगे वो आपको समालोचना सुझाव देंगे। तो आज का हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।